Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Swiss Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another video. और आज की जो हमारी वीडियो है अहमदाबाद एयर इंडिया एयरक्राफ्ट क्रैश। कल के जो है वो इंडिया के अंदर बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही जिसे कहते हैं दिल दहला देने वाला वाकया हुआ है, जो कि मतलब किसी इंसान के लिए खुशी का बाइस नहीं है। आई डोंट नो, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट्स आ रहे थे पाकिस्तान इसके ऊपर बहुत खुश है। आप जाके पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के अकाउंट देखें, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट की है, उन्होंने इसके ऊपर जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर की हैं, वो भी इस पे जो है वो गम का इजहार कर रहे हैं कि ये चीज गलत है। मैंने भी ऐसा किया, लेकिन अब देखिए कुछ लोग जो है वो हर बंदा एक जैसी सोच लेके तो हर कंट्री के अंदर नहीं बैठा। कुछ लोग अंदर मतलब बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब मुझे नहीं पता जिन लोगों ने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया, मुझे उनका नहीं पता, ठीक है। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने इस चीज का जो है वो सभी लोगों से बोला था कि भाई दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। रात को मैं सेल्फी शेयर की एक फैमिली की, अपने यूट्यूब अकाउंट के ऊपर स्टोरी डाली। मतलब मुझे वो फैमिली का बहुत दुख हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चों का फेस जो है ना मैं देख के मतलब बहुत दुख हुआ मुझे यार। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर आज रौनक इसके बारे में क्या कह रहे हैं, वीडियो लेकर आते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और देखते हैं आज रौनक जो है वो इन सारी सिचुएशन के बारे में क्या बोलते हैं। आपको पता है इसके अंदर जो है वो एक लड़का सेफ भी हुआ है, ठीक है, रमेश विश्वास, आई थिंक विश्वास कुमार, ठीक है। वो एक वाहिद बंदा है और वो मैं कहती हूँ इस दुनिया का जो है वो लकीस्ट पर्सन है कि जो मतलब इतने बड़े प्लेन क्रैश के अंदर वो अकेला बंदा जो है वो सेव हुआ है। देखिए मतलब मिरेकल दिया ना, ये एक बंदा जो है वो सेव हुआ है। मैंने तो इस चीज के लिए प्रे भी की थी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग बच सके, लेकिन अब जो खुदा को मंजूर वही हुआ। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री लंदन जा रहे थे अपनी बेटी से मिलने। खुशबू राजपुरोहित, जिनकी इसी साल जनवरी में मनफूल सिंह से शादी हुई थी, जो लंदन में पढ़ रहे थे। शादी के बाद पहली बार खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। डॉक्टर कोमी व्यास, उदयपुर की एक मशहूर डॉक्टर, अपनी फैमिली के साथ हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही थी। इन तीनों नामों ने 242 लोगों के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 बोर्ड करी थी। कई लोगों ने फ्लाइट बोर्ड करने के बाद अपने घर वालों को मैसेज किया होगा, कुछ ने सेल्फी भी भेजी होगी और कई लोगों ने ये कहा होगा कि अब लंदन जाकर जब लैंड करेंगे तब मैसेज करेंगे। लेकिन उनके घर वाले उस एक मैसेज का इंतजार करते रह गए, क्योंकि लंदन जाने वाली ये फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही अहमदाबाद की एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश कर गई। मेडिकल कॉलेज के अंदर भी 17 बच्चे मरे, आपको पता है, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल के नागरिक, 1 कैनेडियन नागरिक और बाकी भारतीय थे। अहमदाबाद पुलिस के कल शाम के बयान के हिसाब से 204 यात्रियों की मौत हो चुकी है, उनकी बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। ग्राउंड पर हुई कैजुअलिटी को काउंट करें तो ये आंकड़ा 294 तक पहुंच जाता है। 41 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये 41 लोग प्लेन के यात्री हैं या फिर उस मेडिकल हॉस्टल के छात्र हैं, इस बात पर अभी कोई क्लैरिटी आई नहीं है। शुरू में तो ऐसी खबरें भी आई कि प्लेन क्रैश में जितने लोग प्लेन में थे, फ्लाइट में थे, उनमें से किसी की भी जान नहीं बची है। लेकिन एक ब्रिटिश नागरिक जिनका नाम रमेश कुमार है, इंडियन ओरिजिन के हैं, इस फ्लाइट के अकेले सर्वाइव है। रमेश को 11A सीट असाइन करी गई थी, जो कि इमरजेंसी एग्जिट के करीब थी। सोर्सेज के हिसाब से जब प्लेन क्रैश हुआ और धीमा होने लगा तो उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप किया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। लेकिन आखिर यह हादसा हुआ, अच्छा हाइट भी कम थी ना तो उसने जल्दी से जंप कर दिया। आज की वीडियो में इसी पर बात करेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 171, जिसका बोइंग 787, जिसको ड्रीम लाइनर भी कहा जाता है, उसने लंदन के लिए अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। फ्लाइट रडार 24 एक वेबसाइट है दोस्तों, जो दुनिया भर की फ्लाइट्स को ट्रैक करती है। उसके हिसाब से प्लेन के सिग्नल टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद ही मिलने बंद हो गए थे। जमीन से 625 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने के बाद अचानक से प्लेन नीचे आने लगा, जिसको एविएशन की भाषा में डिसेंड या सिंक होना कहते हैं। और दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर में एक ऐसी बिल्डिंग पर यह प्लेन क्रैश कर गया जहां पर लोकल डॉक्टर्स रहते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से प्लेन इस बिल्डिंग के मेस वाले हिस्से पर गिरा, जहां उस वक्त कई डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। खबरों के मुताबिक फ्लाइट टेक ऑफ होने के तुरंत बाद पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में एक मे डे कॉल करी थी। मे डे कॉल एविएशन में एक डिस्ट्रेस सिग्नल कॉल होती है, और जब कोई हवाई जहाज ट्रैफिक कंट्रोल को मे डे कॉल करता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है। 1920 में शुरू हुई ये प्रैक्टिस आज एक ग्लोबल प्रोटोकॉल है, जिसका इस्तेमाल कल एयर इंडिया के पायलट ने प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ ही सेकंड बाद किया। लेकिन जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उस कॉल का जवाब दिया तो बदले में एयरक्राफ्ट से कोई भी जवाब नहीं आया और थोड़ी देर बाद आग और धुएं का गुबार अहमदाबाद के आसमान में छा गया।
एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स जब तक रिकवर नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। विजुअल के हिसाब से प्लेन सिंक हुआ और मिड एयर तो कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। प्लेन सिंक होने की वजह इंजन मॉलफंक्शन हो सकता है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स के हिसाब से एक प्लेन में 2 इंजन होते हैं और दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, ऐसा होने की संभावना 1 in a billion होती है, वो भी टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर अंदर। कॉकपिट से मेडे कॉल भी करी गई है जिसमें कैप्टन सुमित सब्रवाल, जो कि इस फ्लाइट के लीड पायलट थे, उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहा मेडे, नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट, जिसका मतलब है कॉकपिट में बैठे पायलट्स को अंदाजा हो गया था कि प्लेन में कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं पा रहा। 600 फीट तक पहुंच जाने के बावजूद लैंडिंग गियर वापस प्लेन में क्यों नहीं गए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्योंकि लैंडिंग गियर वापस नहीं गए, ये एक और संकेत है इस बात का कि इंजन फेलियर हो गया था और वापस से लैंड करने की कोशिश हुई होगी। प्रॉब्लम एक है या प्रॉब्लम बहुत सारी, इस पर जांच के बाद ही कुछ कहा जाएगा या कुछ साफ हो पाएगा। सवाल बोइंग के ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट पर भी उठ रहे हैं, जो कि कंपनी ने 8 जुलाई 2007 को लॉन्च किया था, जिसने 15 दिसंबर 2009 में अपनी पहली फ्लाइट ली थी। प्लेन की टिपिकल सीटिंग कैपेसिटी 242 पैसेंजर्स की होती है, यानी कल ये फ्लाइट पूरी भरी हुई थी। हालांकि मैक्सिमम कैपेसिटी 298 तक भी हो सकती है। एयर इंडिया ने पहली बार ड्रीम लाइनर की डिलीवरी सितंबर 2012 में ली थी। इसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसे दिल्ली से लंदन, मेलबर्न और पर्थ। बोइंग के इससे पहले कई एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बोइंग के 737 एयरक्राफ्ट थे। दोस्तों, ये क्रैश इंडियन एविएशन में आज तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है और इससे पहले भी आपने सुना होगा कि कई ऐसे क्रैश हुए, लेकिन पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाना भारतीय एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। बड़े दुख की बात ये भी है कि ये प्लेन एक बड़ी भारी आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ और जिस बिल्डिंग पर ये क्रैश हुआ उनमें कई सारे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स थे। आप एक बार को मेडिकल कम्युनिटी के लिए सोचकर देखिए कि उनके लिए कितना दुख भरा दिन था ये। न सिर्फ उन्हें फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स की डेड बॉडी और इंजरी से डील करना पड़ा, बल्कि उन्हीं की कम्युनिटी के कुछ और डॉक्टर्स की भी यही हालत थी जो उन्हें संभालनी थी। वैसे दोस्तों, प्लेन के टेक ऑफ बोला जा रहा है कि 17 डॉक्टर मरे हैं। इस वजह से फ्लाइट का फ्यूल टैंक भी पूरी तरह से फुल था और इस वजह से एक्सीडेंट के बाद एक्सप्लोजन और ज्यादा बड़ा हुआ। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने अहमदाबाद क्रैश साइट विजिट करी। टाटा ग्रुप ने भी मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की बात करी है और जो लोग घायल हुए हैं उनका उपचार कराने के लिए भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी देने की बात की गई है। साथ ही जिस मेडिकल फैसिलिटी पर यह प्लेन क्रैश हुआ उसे दोबारा बनाने का जिम्मा भी उठाया गया है। लेकिन भारत में हर कदम हादसा होने के बाद उठाया जाता है। उस फ्लाइट में कुछ लोग थे जो अपनों से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, कुछ गर्मी की छुट्टियां मनाने जा रहे होंगे, लेकिन अफसोस कि उनके घर वालों तक वो नहीं, उनके न आने की बुरी खबर पहुंची होगी। ये साल 2025 कुछ ऐसा ही है दोस्तों। लोग अपनों के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम गए तो आतंकवादी हमले में जान गंवा दी, ट्रॉफी का जश्न मनाने स्टेडियम गए तो भगदड़ में जान गंवा दी, और फ्लाइट में दूसरे देश जाने के लिए गए तो प्लेन क्रैश में जान गंवा दी। जितने भी लोग इस हादसे में दुनिया से जा चुके हैं, भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस त्रासदी से जूझने की शक्ति दे। दोस्तों, लाखों लोग रोज फ्लाइट से यात्रा करते हैं। फ्लाइट यात्रा डेटा के हिसाब से सबसे सेफ है, लेकिन शायद जो लोग कल के बाद से फ्लाइट में बैठेंगे इस डेटा पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। बाकी भगवान से और एक बार प्रार्थना करते हैं कि उन परिवार वालों को शक्ति दे। आप भी अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। बिल्कुल गाइज, इस टाइम जो है वो 2025 के अंदर जो है वो 3 मेजर बहुत बड़े जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो दुख भरे वाकयात हुए हैं और ट्रेजिक मूवमेंट हुए हैं। पहलगाम 25 से 26 लोग, बेगुनाह लोग मरे। उसके बाद आरसीबी का जो वो मतलब विन की आरसीबी, उसके बाद अंदर इतना ज्यादा क्राउड था, स्टैंपिंग हुई और उसके अंदर जो है वो काफी नौजवान जो है वो मर गए, बच्चे मर गए उसके अंदर। और उसके बाद अभी ये जो है वाकया हुआ और ये प्लेन के अंदर जितने भी लोग थे, एक बंदा सरवाइव कर पाया, बाकी सारे के सारे लोग जो है वो अभी तक जो है वो खबर यही आई है कि कोई थोड़े लोग हैं जो मतलब हॉस्पिटल के अंदर हैं और वो भी उनकी कंडीशन कोई अच्छी नहीं है। एक तो बहुत बड़ा जो है वो क्या उसे कहते हैं कि ब्लास्ट हुआ, बिकॉज फ्यूल जो है वो फुल था, लंबी फ्लाइट थी तो ज्यादा फ्यूल था उसके अंदर, तो इसलिए जो है वो 1 मिनट के अंदर जो है वो गिरा है, तो ज्यादा जो है वो डिजास्टर है। मेडे बोला गया था, लेकिन एक दफा जब चीज हवा में, अब कौन उसको क्या ही कंट्रोल कर पाएगा और क्या ही उसके अंदर जो है वो चीजें कर पाएगा। और इसके अंदर जो है मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि दोनों इंजन 1 in a billion हुआ है, तो मे भी हो भी सकता है कि दोनों इंजन जो है वो एक टाइम पर ही जो है वो फेल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज देखे ना, अगर पायलट की बात की जाए तो
उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। और ये जो फ्लाइट थी ये भी बहुत अच्छी थी, बोला जाता है ये जहाज बहुत अच्छा था और काफी टाइम से जो है वो लंबी फ्लाइट्स के लिए इसको यूज किया जाता था क्योंकि ये जहाज जो है वो काफी मजबूत था। अब जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा, क्राउडेड एरिया के ऊपर अंदर जो है वो गिरा, क्राउडेड एरिया इन अ सेंस वहां पर जो है वो डॉक्टर्स जो थे और मेडिकल के स्टूडेंट्स जो थे वो लंच टाइम था उनका, वो लंच कर रहे थे। तो 17 अभी तक जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, मुझे नहीं पता, आप लोग क्लियर कर देना, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर यही चल रहा था कि 17 बच्चे जो है वो उसके अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे उनकी डेथ हुई है, डेथ डिक्लेयर हो चुकी है उनकी, ठीक है। और कुछ जो है सर्वाइवर्स है वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं इन चीजों से, जख्मी है बहुत ज्यादा। तो दुआ तो यही है कि वो बच जाएं। लेकिन अब देखे ना, जो लोग अपने रिश्तेदारों को छोड़कर यहाँ पर गए थे, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे, उम्मीदें थी दिल में, काफी ज्यादा ख्वाहिशात थी, दब गई, खत्म हो गई। अब 1 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, वो लोग वापस नहीं आएंगे। दुख है, बहुत दुख है, पूरे पाकिस्तान को इस चीज के ऊपर दुख है। जो भी इंडिया के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था, बिकॉज देखिए इससे किस बंदे को खुशी मिलती है। मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आ रहे थे कि पाकिस्तान वाले लोग इस पे बहुत खुश है। नहीं भाई, कोई खुश नहीं है। होंगे खुश, मेरे ख्याल से 1-2 लोग होंगे, जिस तरीके से आपको पता है अच्छे और बुरे लोग साथ ही होते हैं। बाकी मैंने जितने, अब मुझे नहीं पता कौन बंदा खुश है, मैंने ऐसे लोगों के मैसेजेस और ऐसे लोगों के ट्वीट्स और ऐसे लोगों के कुछ भी नहीं देखा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अपने इतने सेलिब्रिटीज मैंने देखे हैं ना, जिन्होंने इस चीज के ऊपर जो है वो ट्वीट किए हैं और गम का इजहार किया है, और जिसे कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर की हैं कि भाई हम लोग बहुत दुखी हैं, ऐसा इंडिया के अंदर जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज गलत है। तो बाकी अगर जिन लोगों ने किया तो उनको तो मैं कुछ नहीं कर सकती कि भाई उनका एक अपना ही माइंडसेट है, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे से है कि मैं मतलब इस चीज के ऊपर जो है वो मैंने रात को भी स्टोरी लगाई, अभी भी लगाई, कि मतलब हमें तो भाई बहुत दुख है। देखे बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने कौन सा हमारा कुछ बिगाड़ा है, बेचारे मौत के मुंह में चले गया, तो बहुत गलत हुआ उनके साथ। तो गाइस आप लोगों का इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना, आप लोग भी जरूर बताइएगा। आपके रिलेटिव्स या कोई इसके अंदर कोई अजीज जानने वाला था, जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।